केवीएस और एनवीएस का वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जो कि हमने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था सेम टाइम, जिसमें क्लियर मेंशन था कि पोर्टल 14 नवंबर को ओपन होगा और फॉर्म की लास्ट डेट होगी 4 दिसंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेम डेट के हिसाब से जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आज 14 नवंबर को आप फॉर्म फी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। एक्सवर्जन की बात करें तो बहुत बम्पर वैकेंसी पर आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो केवीएस की बात करें चाहे एनवीएस की बात करें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग। आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है ना, दोनों का नोटिफिकेशन कंबाइन आया है, तो इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो हम आज आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न इस बार क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितनी वैकेंसीज है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्जाम फीस के बारे में सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैकेंसीज में। तो जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो हम जल्दी जल्दी बता देते हैं एक बार। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की 8 है और असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स 9 है। प्रिंसिपल की आपकी वैकेंसी अगर देखा जाए तो टोटल जो है 194 आपका केवीएस में है और 93 आपका एनवीएस में है। ठीक है, वैकेंसी दोनों एनवीएस हो चाहे केवीएस हो, दोनों का अलग अलग मेंशन है। एग्जाम एक साथ होगा, मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा वो आगे आपको बताएंगे, बट वैकेंसी दोनों का अलग अलग इन्होंने बताया हुआ है। वाइस प्रिंसिपल जो आपका 58 वैकेंसीज है सिर्फ और सिर्फ केवीएस में। पीजीटी की बात करें तो ये पीजीटी की वैकेंसीज आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये ऊपर वाला केवीएस है, ये है एनवीएस आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस हिसाब से देख सकते हो। अब अगर बात करें नेक्स्ट, ये पीजीटी आपका जो है एनवीएस का, अगेन टीजीटी केवीएस है और ये आपका लाइब्रेरियन। तो बहुत सारे एक्सरीज में लाइब्रेरियन का फॉर्म फिल करते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 147 वैकेंसीज है। हालांकि लाइब्रेरियन में आपका एक्सक्रीशन कोटा नहीं मिलता है, तो आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, यानी कि आप अपनी कैटेगरी से फाइट कर सकते हो। टोटल वैकेंसी 147 है। उसके बाद टीजीटी अगर बात करें यहाँ पे एनवीएस में, अच्छा एक फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन से भी हमारे एक्सरीजमैन जो है फॉर्म फिल करते हैं। तो 144 वैकेंसी जो है आपका केवीएस में है और उसके अलावा टीजीटी का टोटल 124 मेल का ये आपका एनवीएस में है और फीमेल का अलग है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हॉस्टल सुविधा मिलती है। तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर वो फीमेल रहती है, तो उसकी 128 वैकेंसीज है। तो मेल की बात करें तो 144 124 आपको वैकेंसी एनवीएस और केवीएस में देखने को मिलेगी। उसके अलावा लाइब्रेरी की अगर बात करें तो 134 वैकेंसीज आपका जो है एनवीएस में भी है। ये देखिए यहाँ पे ये है 134 लाइब्रेरी का, और केवीएस में बात करें तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी का दोनों का आपका वैकेंसी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद टीजीटी का यहाँ पे दिया हुआ है, पीआरटी का देखिए, पीआरटी अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ये आपकी सारी पीआरटी की पोस्ट है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें एक्सरीजमैन कोटा रहता है, वो है नॉन टीचिंग पोस्ट। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में बात करें तो एक्सरीजमैन की वैकेंसी देखिए यहाँ पे, ये एक्सरीजमैन की वैकेंसी है 28 इन एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये केवीएस में है। उसके बाद जेएसए की केवीएस में टोटल 714 वैकेंसीज है, जिसमें 68 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्सरीजमैन। उसके बाद स्टेनो ग्रेड 2 की आपकी 3 वैकेंसीज है एक्सरीजमैन के लिए। ये है ओनली केवीएस का डाटा। ठीक, अब हम बात करते हैं एनवीएस में। तो एनवीएस में भी देखेंगे तो जेएसए एक होता है हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर, उनकी आपके एक्सरीजमैन की 3 वैकेंसी है, टोटल 46 है। उसके बाद होता है जेएसए जेएनवी कैडर, यानी कि जिनकी स्कूलों में पोस्टिंग होगी, उनकी टोटल वैकेंसी 552 है, जिसमें एक्सरीजमैन की है 55। लैब अटेंडेंट एनवीएस में बात करें टोटल 165 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी आपकी जो है एक्सरीजमैन के लिए रिजर्व है। और एमटीएस जो कि सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में रहेंगे, टोटल वैकेंसी 24 है, जिसमें 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्सरीजमैन। तो टोटल की अगर बात करें तो ये वैकेंसीज आपकी जो है एनवीएस और केवीएस दोनों का मिलाकर के हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 126 वैकेंसी आपकी जीएससी में है, प्लस में 28 आपकी एसएससी में है, यानी कि 154, 3 स्टेनो ग्रेड 2 में 157 और 2 एमटीएस में 159 और 16 आपकी लैब अटेंडेंट, यानी कि 175 वैकेंसी जो है आपका यहाँ पे अप्रोक्स इतना वैकेंसी एक्सरीजमैन का इस बार दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर एज लिमिट। तो यहाँ पे स्टेनो ग्रेड 2 में आपका पता वैकेंसी एक्सरीजमैन की लेवल 4 की ये जॉब है, 27 साल मैक्सिमम एज है। आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट, मतलब कि ये जो स्टेनो का एक कोर्स होता है उसमें आपको सिखाया जाता है। उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन जो है 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी कंप्यूटर पे होगा।
नॉलेज वर्किंग कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश। तो ये आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए। जीएसए की बात करते हैं तो लेवल 2 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 27,000 है, 27 साल है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवीएस के लिए जो है आपका क्लास 10 पास भी आप अप्लाई कर सकते हो जीएसए के लिए। प्लस में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी जो है ऑन कंप्यूटर। सॉरी, क्लास 10th नहीं है, ये क्लास 10+2 है, क्लास 12th बेस है। सेम आपका 10+2 एनवीएस में भी है, बट यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एनवीएस के लिए। केवीएस के लिए आपका 35 है, मतलब कि टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा आपका ज़्यादा है केवीएस में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्किल टेस्ट दोनों का अलग अलग शायद होगा। उसके बाद मे भी हो सकता है एक साथ हो जाए, जो 30 वर्ड्स पर मिनट वाले हैं वो सिर्फ एनवीएस के लिए सिलेक्ट हो, 35 वाले जो है केवीएस के लिए। उसके बाद डिजायरेबल जो है आपका यहाँ सीबीएसई पता है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन अकाउंट, एडमिन मैटर्स इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब बात की बातें हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन का जनरली रहता है वही है आपका, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जनरल का 5 साल का है, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी 8 साल, और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी जो है आपका 10 साल, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन ओबीसी यहाँ पे ग्रुप और ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ओनली इन केवीएस आफ्टर डिक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस स्टैंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एक्स सर्विसमैन जनरल का 3 साल, एक्स सर्विसमैन ओबीसी 6 साल, और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी 8 साल का। तो ये आपका जो है, और कट ऑफ डेट जो भी काउंट की जाएगी, द कट ऑफ डेट किसी भी चीज़ के लिए वो आपका जो है 4 दिसंबर की रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो हम ये बात नहीं करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वगैरह का, हम बात करेंगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड। तो ये वो है, देखिए यहाँ पे स्टेनो ग्रेड 2, 1 एंड 2 जीएसए और जीएसए एचक्यूआरओ और जेएनयू कैडर, दोनों कैडर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, देयर विल नीदर बी इंटरव्यू नॉर देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। 2 tier एग्जामिनेशन होगा सबका, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए 2 tier होगा। लेकिन उसमें जो है ये पोस्ट ऐसी है जिसमें 2 tier एग्जाम प्लस में स्किल टेस्ट होगा। ये वो पोस्ट है जिसमें 2 tier एग्जामिनेशन प्लस में आपका इंटरव्यू होगा। और ये वो पोस्ट है जिसमें देयर विल नीदर बी इंटरव्यू नो स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग टेस्ट। इन टेस्ट के लिए ना ही तो आपका स्किल टेस्ट होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होगा। तो जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन टियर 2 ओनली। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वालिफाइंग टियर 1 विल बी प्री और क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है इन ओएमआर यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट एमटीएस। एमटीएस के छोड़ के बाकी हर एक एग्जाम के लिए आपका यही एग्जाम आने वाला है, हर एक पोस्ट के लिए आप कीजिए, चाहे वो टीचिंग की हो चाहे नॉन टीचिंग की हो। जिसमें आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मैथ 20, बेसिक कंप्यूटर 20, जनरल नॉलेज 20, और हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे वो आपका 10-10 यानी कि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसलिए इन्होंने एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का किया है, ताकि एक क्वेश्चन गलत होते ही आपका एक मार्क्स जो है कट दे। और इसके अलावा 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। एमटीएस में अगर बात करें तो एमटीएस में यह पैटर्न रहने वाला है जिसमें जीके एंड जीए 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 40 रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का 20 रहेगा, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो भी आप चूज करोगे वो आपका 20 रहेगा। सेम 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है देयर विल सेपरेट टियर 2 फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि टियर 1 तो कंबाइन होगा सभी पोस्ट के लिए, लेकिन टियर 2 होगा वो पोस्ट वाइज आपका सेपरेट लिया जाएगा। जिसमें आपका दिया हुआ है डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, वो आपको आगे में बता दिया जाएगा। क्या क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न टियर 2 का। ऑब्जेक्टिव मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर से लिखना है जिसमें आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स रहेंगे। और टियर 2 में अगर बात करें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, सिंपल क्लियर है। देयर इज नो प्रिजुडिशन, यहाँ पे सब चीजें लिखा हुआ है। अब अगर बात करें तो जीएसए के लिए स्किल टेस्ट कैसे होगा, तो जीएसए केवीएस का जो स्किल टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर, ठीक है। नेट टाइपिंग स्पीड 35 मैंने आपको बताया था,
उसके अलावा भी एक टेस्ट आपको यहाँ पे होगा जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाओगे, जिसको बोलते हैं सीपीटी, जो कि एसएससी लेता है सीएचएसएल और सीजीएल वगैरह में। तो उसमें 100 मार्क्स का जो है आपका होगा, और जिसमें आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी कि 100 में से 40 क्वालिफाई करने के लिए, और दैट वाज ओनली क्वालिफाइंग ओनली, ठीक है। उसके अलावा जीएसए एनवीएस में होगा तो टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें कोई भी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग करना है, वो भी 30 वर्ड पर मिनट। तो अगर बात करें तो जीएसए एनवीएस जो है कंपेयर टू केवीएस आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है, टाइपिंग स्पीड कम है, सीपीटी भी नहीं है। और स्टेनो की बात करी तो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बताया हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू केवीएस और एनवीएस। तो अब आपने एग्जाम दे दिया है ना, टियर 1 हो गया कंबाइन, उसके बाद टियर 2 सेम पोस्ट के लिए तो एक ही एग्जाम होगा जीएसए के लिए, सपोज आप कर रहे हो। तो उसमें आपको किस हिसाब से मिलेगा, कौन आपका एनवीएस कैसे मिलेगा, केवीएस कैसे मिलेगा, तो उसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट्स हु विल बी इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ केवीएस एंड एनवीएस फॉर सेम पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम पोस्ट के लिए, और इन द मेरिट लिस्ट ऑफ मोर देन वन पोस्ट विल हैव टू मैंडेटली सबमिट देयर प्रेफरेंस, मतलब कि आपसे प्रेफरेंस फिल कराया जाएगा आपका रिजल्ट, मेन रिजल्ट से पहले, आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपसे एक प्रेफरेंस भराया जाएगा पोस्ट के लिए कि आप केवीएस में जाना चाहते हैं या एनवीएस का प्रेफर करते हैं, तो वो आप वहाँ पे फिल करोगे। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन चॉइस है ना विल नॉट बी एक्सेप्टेड वट सो एवर रीजन, एक बार आपने फिल कर दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी रीजन हो। उसके अलावा द कैंडिडेट्स हु डू नॉट फिल देयर चॉइस विद इन द नोटिफाइड पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन मेरिट, अगर आपने चॉइस फिल नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से दे देंगे, आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना चीज़ों को, जैसे ही ये सब आता है सेम टाइम अपनी चॉइस फिल कर देना। वैसे हम आपको टेलीग्राम पे हर एक चीज़ का अपडेट देते रहते हैं, तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एलोकेशन ऑफ पोस्टिंग टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन केवीएस एनवीएस विल बी डन बाय केवीएस एंड एनवीएस, मतलब जिसका सिलेक्शन केवीएस में हुआ है उनकी पोस्टिंग केवीएस हेडक्वार्टर से दी जाएगी, जिनका एनवीएस में हुआ है वो एनवीएस हेडक्वार्टर से उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड। जो ईएमआरएस का एग्जाम होते हैं उसमें आपको वेटिंग लिस्ट होती है, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, क्लियरली इन्होंने बता दिया है। अब अगर बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो ये आप देख सकते हो। अगर हम जीएसए की बात करें तो यहाँ पे जीएसए की जो है 1200 प्लस 500 1700 है, लैब अटेंडेंट की 1700 है, एमटीएस की 1700 है, स्टेनो ग्रेड 1 एंड 2 की 1700 है, एसएससी की 1700 है, और लाइब्रेरियन 2000, पीआरटी 2000, इस प्रकार से है। बट एक्स-सर्विसमैन के लिए देखिए, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी, ओनली प्रोसेसिंग फीस देनी, यानी कि 500 रुपीज लगेगा एक्स-सर्विसमैन के लिए, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है इन्होंने, तो जीएसए का मैंने निकाला है, जनरल नॉलेज आप दे सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी। अब इसके अलावा इन्होंने मैथ का और इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया है। आई थिंक ये देना भूल गए हैं या क्या रीजन है, जो भी है, पर जैसे ही कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए 3 सब्जेक्ट का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, और नीचे बाकी वही बताया हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका सीपीटी होगा, सीपीटी के भी सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है, बेसिक्स ही होंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सब कुछ बहुत नॉर्मल होगा। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।